दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो गाइज़ ये जो प्रीवियस वीडियो जो ब्लॉग मैंने बनाया था एक्चुअली वो मैंने यहाँ पे ख़त्म किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो स्टैचू है ये बिल्कुल इंडिया गेट के अपोजिट है। इसके अपोजिट में जो है ये नेशनल वार मेमोरियम है जो कि अभी बनाया है, मीन्स नया बना है। मेरे लिए तो नया है, ये काफ़ी पुराना हो चुका है। एक्चुअली 2019 में बन चुका था ये, जब सीडीएस बिपिन रावत जी जो थे हमारे बीच में थे उस टाइम, वो उन्होंने जो है इसका जो है वो किया था, उद्घाटन किया था यहाँ पे। उसी के साथ जो है जो अमर जवान ज्योति जो थी वो कुछ उस अमर जवान ज्योति को जो है पूरे इंडिया के हर बॉर्डर से जो है और इंडियन आर्मी जो है लेके आई थी। और उसके बाद जो है इसको जो है यहाँ पे इंस्टॉल किया था विद सैनिक सम्मान के साथ। तो गाइस काफ़ी खूबसूरत बनाया है इसको, स्मारक को, जो नेशनल वॉर मेमोरियम का जो स्मारक है, नेशनल वॉर मेमोरियम। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऐड हुई हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज़ बने रहिएगा लास्ट तक, शुरू से लेकर लास्ट तक, ताकि जो चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप देख पाओ और समझ भी पाओ। सो गाइस यहाँ पे आने का मेन मोटो मेरा एक्चुअली यही था कि जो शहीद हुए हैं उन सबको जो है एक तरह से नमन करूँ मैं। और यहाँ पे डिजिटल जो है एक स्क्रीन है, वहाँ पे आप जाके जो है जिस जवान को भी आप जो है श्रद्धांजलि देना चाहें, उनका नंबर होना चाहिए आपको, सैनिक नंबर, देन उनकी रेजिमेंट का नाम आपको याद होना चाहिए, और उसके बाद आप जो है उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। काफ़ी लोग इसी तरह से जो है यहाँ पे श्रद्धांजलि भी देते हैं। मीन्स आप देखोगे तो यहाँ पे फ्लावर भी जो है, इनके ऊपर फूल भी जो है रखे गए हैं कईयों ने उनके नाम के ऊपर। सो गाइस एक्चुअली मुझे यहाँ पे गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट के कुछ जवानों के नाम दिख रहे हैं। मैं आपको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। इस तरह के फूल जो है अर्पित करते हैं लोग जब भी कोई यहाँ पे अपना उनका विजिट करता है, जो आपको दिख रहा होगा ये। सो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे शहीदों के नाम हैं अलग अलग रेजिमेंट के, लेकिन मैं कुमाऊं और गढ़वाल को इसलिए कैप्चर कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड के लोग ही ज़्यादातर इस व्लॉग और वीडियो को देख रहे हैं। आई थिंक उनको भी कैप्चर करूँगा, लेकिन अभी जो ये मेरी जो 2 रेजिमेंट है ये बिलोंग करते हैं एक्चुअली बेसिकली हमारे यहाँ से, उत्तराखंड से नहीं है। उनके लिए बता दूँ, उत्तराखंड 2 मंडल में डिवाइड है। एक जो है कुमाऊं के एरिया में आता है, दूसरा जो है गढ़वालियों का एरिया आता है। कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल आप कह सकते हो उसको, उसी में जो है दोनों रेजिमेंट है। कुमाऊं का जो एरिया है वहाँ से कुमाऊं रेजिमेंट है, और जो गढ़वाल का एरिया है वहाँ से जो है गढ़वाल राइफल के जो जवान हैं वहीं से आते हैं। इसमें जो है 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो गढ़वाल में है और 6 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कुमाऊं में है, कुमाऊं मंडल में। दोनों रेजिमेंट की बात करूं तो दोनों रेजिमेंट ने जो है अपना लोहा गड़वाया। मीन्स चाइनीज़ वार हो या कोई भी वार हो जिसमें जो है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है हर जवान ने, और इसी के लिए जो है ये प्रूफ है। आप देखो कभी विजिट करो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा आपको जो है गढ़वाल राइफल के कुमाऊं रेजिमेंट के जो जवान है वो आपको दिखेंगे यहाँ पे। कुछ लोगों को तो मैं कैप्चर भी कर रहा हूँ यहाँ पे। इंडियन आर्मी में वैसे तो खैर हर रेजिमेंट का अपना एक अलग सा वो होता है, दबदबा होता है, लेकिन ये जो 2 रेजिमेंट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, पहाड़ी रेजिमेंट एक तो, और हर ऑपरेशन में जो है सबसे आगे रही है। मीन्स इनकी जो परफॉर्मेंस देख के इनको आगे किया जाता है, अभी भी आगे किया जाता है। गढ़वाल राइफल की यूनिट और कुमाऊं रेजिमेंट की यूनिट के जवान मुझे दिख रहे हैं, और मैं इनको जो है करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। सारे जवान जो दिख रहे हैं आपको, ये सभी जवानों को जो है पहले तो सत सत नमन, और इनका जो बलिदान है वो कभी नहीं भूला जा सकता। ये अमर हो चुके हैं एक्चुअली। ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी ऑडियंस से, तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो इनके रिलेशन में है, रिलेटिव है इनके, वो भी इनके दर्शन कर सकें। इनका जो नाम है वो नाम नमक और निशान जो है सभी को याद रहना चाहिए, और याद रखते भी हैं लोग। हम बहुत सारे हैं तो एक साथ मैं जो है वो मीन्स एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, मीन्स बोल नहीं पाऊँगा हर एक को। इसलिए जो है मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो नाम है मैं कैप्चर कर सकूँ। और उत्तराखंड का इतिहास रहा है, आप चाहे कुछ भी बन जाओ, नासा के साइंटिस्ट बन जाओ या आईपीएस आईएएस ऑफिसर बन के आ जाओ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप आर्मी में भर्ती हो, इवन आप सिपाही भी हो और आप वर्दी पहन के घर आते हो, तो उसका अलग से रिस्पेक्ट मिलता है वहाँ पे। आज का नहीं, बहुत पुराना इतिहास है गढ़वाली और कुमाऊनी का। इवन आज भी जो है हर एक जो नए जो जनरेशन है, हर कोई चाहता है कि मैं फ़ौज में भर्ती हूँ। पहली पसंद उसकी जो है फ़ौज ही होती है। इसी का कारण है कि जो है 80% जो है अभी भी पॉपुलेशन इन्वॉल्व है हमारी आर्मी में, पैरामिलिट्री में और पुलिस में।
मिलिट्री में भी आपको उत्तराखंड का हर हर जगह मिल जाएगा। मींस पैरामिलिट्री में जो एसएसबी है, ये सीएसएफ है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, इवन आसाम राइफल में भी मिलेंगे आपको। गैस चलते हैं आगे की तरफ। एंट्री यहाँ पे लेनी पड़ती है, 2 साइड एंट्री है यहाँ से, एक आने की और कोई जाने की। मींस गोलाकृति में बनाया ये, तो एक तरफ से एंट्री है, आप विजिट करो। यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन दिए गए हैं यहाँ पे, जो ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने अभी किए हैं, अभी तक किए हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी खूबसूरत बनाया है इस वॉर मेमोरियम को। तो ये जो है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप विज़िट करें दिल्ली एनसीआर में, तो आप ज़रूर यहाँ पे जो है विज़िट करिएगा। ये तीनों सेनाओं के लोगों के साथ साथ जो है कोस्ट गार्ड का लोगो भी है इसमें। मैं बता रहा था आपको, इंडिया गेट बीच में जो है सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा है। उसके बाद जो है ये नेशनल वॉर मेमोरियम का जो है आपको जो है यहाँ पे मिलेगा। मेंस में यहाँ पे हर दिन जो है एक रिट्रिक्स सेरेमनी भी होती है। इसके अलावा जो है संडे को बताया जा रहा है कि यहाँ पे गार्ड जो चेंज सेरेमनी है वो भी होती है, जो गार्ड के तौर पे मींस तीनों सेनाओं के जो जवान होते हैं यहाँ पे, वो गार्ड के तौर पे जो है तैनात होते हैं। और लाइक एक हफ्ते जो है वो इंडियन नेवी के जवान होते हैं, सेकेंड वीक जो है वो चेंज हो जाते हैं, फिर इंडियन आर्मी के जवान रहेंगे, फिर थर्ड वीक में जो है एयरफोर्स के जवान रहेंगे। इस तरह से चेंज होती रहती है। ये रेजांगना की लड़ाई का दृश्य दिखाया है, जिसमें जो है कुमाऊँ रेजिमेंट ने जो परफॉर्मेंस दी थी। बताया जाता है कि 13 कुमाऊँ ने जो है जितने भी उनके जो लीडर्स थे, मतलब जितने भी बटालियन में पूरे जवान थे, उसमें से एक भी वापस नहीं आया। मीन्स इस तरह से लड़े थे वो। तो गाइज ओवरव्यू में आपको दिखा देता हूँ। ये एंट्री है यहाँ से जाने का रास्ता है। ये ऑडियंस के लिए जो है यहाँ पे रुकने के लिए, स्टे करने के लिए, खड़े होने के लिए बनाया गया है। और ये राउंड में है इस तरह से। आगे चल के जो है ये रास्ता बाहर एग्जिट करता है। ये ऊपर तीनों सेनाओं के फ्लैग प्लस नेशनल फ्लैग जो मैंने अभी बाहर से दिखाया था, ये अंदर से भी दिख रहा होगा आपको। ये एरिया कवर अप है, काफ़ी खूबसूरत बनाया है इसको। मेरे को तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगा यहाँ पे। और इस तरह के जो वार मेमोरियम थे वो पहले बन जाने चाहिए थे। पहले क्या होता था कि यहाँ पे बंजर ज़मीन होती थी, इंडिया गेट के पीछे जो है जंगल होता था, यहाँ लोग मैच किया करते थे, क्रिकेट मैच खेलते थे, ऐसी मतलब उल्टी सीधी हरकतें भी होती थी। इस जगह को गवर्नमेंट ने यूटिलाइज़ किया है और ये बिल्कुल सटीक और सही चीज़ बनी है यहाँ पे, जो कि इनसे प्यार करते हैं एक्चुअली जो जवान, जो जो शहादत दे चुके हैं इस देश के लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, इस पूरे देश के लिए। उनके नाम जो है यहाँ पे जो है पिरोए गए हैं। कंसंट्रिक साइड में जो है, सर्कल में जो है ये बनाया गया है एक्चुअली, गोलाकृति में। और ये जो जवान है इंडियन नेवी के, ये तैनात होंगे एक्चुअली यहाँ पे। ये अपनी रिहर्सल के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं अभी। कुछ ही देर में यहाँ पे जो है रिट्रीट जो सेरेमनी है वो होती है एक्चुअली। तो अभी टाइम हो चुका है यहाँ से एग्ज़िट का, क्योंकि और भी एक्टिविटी यहाँ पे होती हैं शायद। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।